नमस्कार दोस्तों सौंफ एक मसाला है जो दिखने में बिल्कुल जीरे के समान होता है। सौंफ का पौधा गाजर के परिवार से ही संबंधित है और भारत में हर घर में गर्म और भीनी खुशबू वाली सौंफ को जाना जाता है। सौंफ के दाने हरे और भूरे रंग के होते हैं और यहाँ तक कि भारतीय सौंफ का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है और खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में सौंफ का सेवन प्रचलित है। दक्षिण भारत में सौंफ के पानी को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। पूर्वी भारत में पंचफोरन नामक मसालों के मिश्रण में सौंफ प्रमुख सामग्रियों में से एक है और अपने औषधीय गुणों के कारण सौंफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी लोकप्रिय हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सौंफ के पूरे पौधे का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इसके फूलों और पत्तियों से गार्निशिंग की जा सकती है। सौंफ के पौधे की पत्तियों और डंठल को सलाद में ले सकते हैं। सौंफ के सूखे फल को चबाने से मुंह में लार का उत्पादन बढ़ता है। शराब, सूप, मीट से बने व्यंजन और पेस्ट्री वगैरह में फ्लेवर के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ का औषधीय उपयोग भी किया जाता है और सौंफ के बीजों का प्रमुख तौर पर इस्तेमाल एंटासिड और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है। सौंफ के उबले पानी और सूप के सेवन से पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है और ये वजन घटाने में भी सहायक है। सौंफ के बीजों का इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में भी किया जा सकता है और सूजन कम करने में भी सौंफ असरकारी है। इसका वानस्पतिक नाम है फोनिक्यूलम और इसके उपयोगी भाग हैं बीज, डंठल, पत्तियां, फूल और गांठ। तो दोस्तों बात की जाए सौंफ के फ़ायदों के बारे में, तो दोस्तों सौंफ जो है ये आपको कैंसर से बचाने में गुणकारी है। सौंफ कॉलन कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में अत्यंत मददगार है क्योंकि ये बृहदान्त्र से कैंसर जनित विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करती है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी में एनेथॉल नामक एक उत्तम एंटी इन्फ्लेमेटरी फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि शरीर पर कैंसर विरोधी प्रभाव डालता है। टेक्सास विश्वविद्यालय में 2012 की एक स्टडी में पाया गया है कि ये फाइटोन्यूट्रिएंट ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकता है और इस जड़ी बूटी में मौजूद क्वेरसेटिन और लिमोनिन जैसे अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट भी हैं जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। सौंफ में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और इसमें लगभग 115 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है जो आपके दैनिक आहार में कैल्शियम बढ़ाने में मदद करता है। सौंफ का सेवन करना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहता है जो कि अन्य स्रोतों से कैल्शियम का उपभोग नहीं करते हैं, लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए सौंफ में केवल कैल्शियम ही नहीं मौजूद होता बल्कि इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन के भी शामिल होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। सौंफ के बीजों में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जिसकी वजह से त्वचा की समस्याएं भी दूर हो सकती है। त्वचा को निखारने के लिए मुट्ठी भर के सौंफ के बीजों को पानी में उबालें और उबलने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें और इस मिश्रण को सौंफ के तेल की कुछ बूंदों के साथ मिलाएं और छान लें। रुई की सहायता से इस मिश्रण को अपनी त्वचा पर लगाएं और अपनी त्वचा को निखारें। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये दिमाग के लिए भी उपयोगी है। सौंफ एक उत्कृष्ट मस्तिष्क बूस्टर के रूप में कार्य करता है और शोधकर्ताओं ने पाया है कि सौंफ के बीज संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सौंफ में पोटेशियम का स्तर अधिक होता है जो कि पूरे शरीर में विद्युत चालन को प्रोत्साहित करता है, स्वस्थ मस्तिष्क की कार्यशीलता को बढ़ाता है और संज्ञानात्मक क्षमता में अपना बृहद योगदान देता है। इसके अलावा सौंफ का रस वाजोडायलेटर के रूप में कार्य करता है और दिमाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है और ये अवसाद से राहत दिलाने में भी सहायक है। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये नेत्र स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस और रिसर्च के शोधकर्ताओं ने अन्वेषण में पाया कि सौंफ आंखों के दबाव को कम करने और रक्त वाहिकाओं के फैलाव को बढ़ाने में मदद कर सकता है और इस प्रकार ये मोतियाबिंद को रोकने या उसके इलाज में भी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि इस संबंध में आगे शोध और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके अलावा शिवाजी विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री विभाग के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक भारतीय स्टडी से पता चलता है कि सौंफ के बीज में एक यौगिक ट्रांस एनेथॉल होता है जो कि मधुमेह रोगों में दृष्टि हानि से जुड़े रेटिनोपैथी को रोक सकता है। आप सौंफ के इन लाभों का आनंद रोजाना इसकी चाय पीकर ले सकते हैं और इसके अलावा आप सौंफ के 1.5 चम्मच बीज को 1 कप पानी में तब तक उबाल सकते हैं जब तक कप का आधा पानी भाप बनकर उड़ ना जाए और इस घोल को छानने के पश्चात ठंडा होने दें और फिर आंख में तनाव या जलन से राहत पाने के लिए आई ड्रॉप की तरह इसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ को पीसकर पाउडर बना लें और ये पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच पीसी हुई मिश्री मिलाकर दूध के साथ रात को सोते समय लें। नियमित कुछ समय इसे लेने से नेत्र ज्योति तीव्र होती है।
साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये दिल संबंधी समस्याओं को दूर रखने में फ़ायदेमंद है। सौंफ जो है ये दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक के होने के खतरे को कम कर सकता है। ये पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ फॉलेट को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कच्चे सौंफ की जड़ आहार फाइबर में समृद्ध होती है जो कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को नियंत्रित करने में मदद करता है और इसमें विटामिन सी भी शामिल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और फ्री रेडिकल गतिविधि को बाधित करके दिल के रोग को रोकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये श्वसन समस्याओं के लिए भी फायदेमंद हैं। सौंफ में कफ को दूर करने वाले गुण होते हैं जो कि खांसी, सर्दी, फ्लू और साइनस कंजेशन जैसे श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन से राहत दिलाने में मददगार है। उदाहरण के लिए जब आप खांसी और गल शोथ से पीड़ित हों तो आप दिन में 2 या 3 बार सौंफ की चाय पी सकते हैं, या फिर आप 1 कप पानी में 2 बड़े चम्मच सौंफ के बीज को तब तक उबालें जब तक आधा पानी भाप बनकर उड़ ना जाए और इस घोल को छान लें और इसकी मदद से कुल्ला करें। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये मासिक धर्म दर्द से आपको राहत दिलाने में लाभकारी है। तनाव और खराब आहार सहित कई कारक एक महिला के नियमित मासिक धर्म चक्र को बाधित कर सकते हैं। सौंफ के बीज में एमेनागॉग गुण पाए जाते हैं जो मासिक धर्म के प्रवाह को बढ़ावा और विनियमित करते हैं और इसमें फाइटोएस्ट्रोजन भी निहित है जो कि पूर्व मासिक सिंड्रोम, रजोनिवृत्ति संबंधी विकार और स्तन वृद्धि जैसी समस्याओं से लड़ने में महिलाओं की सहायता करते हैं। दोस्तों ईरान में मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य सेवाओं के बाबोल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक 2012 की स्टडी से ये पता चला है कि सौंफ जो है ये डिस्मेनोरिया या दर्दनाक माहवारी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। मासिक धर्म के लिए लाभों के अतिरिक्त नर्सिंग माताओं में लैक्टेशन को बढ़ावा देने के लिए सौंफ का परंपरागत रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में कामेच्छा को बढ़ाने के लिए एक काम उत्तेजक के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये वज़न में कमी लाने में लाभकारी है। सौंफ मोटापे का मुकाबला करने के लिए एक उत्कृष्ट आहार है क्योंकि ये भूख को कम कर देता है जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। ताज़ा सौंफ के बीज एक प्राकृतिक वसानाशक के रूप में कार्य करती है। यह चयापचय को उत्तेजित करने और वसा को पचाने में मदद करती है और इसके अलावा एक मूत्रवर्धक होने के नाते सौंफ जो है ये पानी के अवधारण को कम करने में मदद करता है जो अस्थायी वजन का एक सामान्य कारण है। और इस जड़ी बूटी की सहायता से वजन घटाने का एक आसान तरीका है कि सौंफ के बीज को भूनने के बाद उसे पीसकर पाउडर बना लें और इस पाउडर का आधा चम्मच का सेवन 2 बार प्रतिदिन गर्म पानी के साथ करें। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये पानी प्रतिधारण से राहत दिलाने में लाभकारी है क्योंकि सौंफ एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। तो नियमित आधार पर सौंफ की चाय पीने से शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को फ्लश किया जा सकता है। द्रव प्रतिधारण के कारण सूजी हुई आंखों की सूजन को कम करने के लिए आप अपने आंखों के नीचे सौंफ की कड़क चाय लगा सकते हैं। इसमें डायफोरेटिक गुण होते हैं जो पसीने को उत्तेजित करते हैं, जल प्रतिधारण को रोकने और राहत दिलाने के अलावा सौंफ जो है ये विषाक्त पदार्थों को हटाने में भी मदद करता है और मूत्र पथ की समस्याओं के जोखिम को कम करता है। 1.5 छोटा चम्मच सौंफ के पाउडर को 1 कप उबलते पानी में मिलाएं और इसे 7 से 10 मिनट तक उबलने दें और ये चाय आपके शरीर में मूत्रवर्धक के रूप में काम करेगी। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये पाचन शक्ति में सुधार लाने में उपयोगी है। सौंफ के बीज अपच, सूजन, उदर स्फीति यानी कि पेट फूलना, कब्ज, शूल, आंत्र गैस, एसिडिटी जैसी पाचन समस्याओं से लड़ने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ये जड़ी बूटी पाचन शक्ति को उत्तेजित तो करती है परंतु ये साथ ही में पाचन तंत्र को शांत और गैस के गठन को भी रोकती है। इसके अलावा ये विकिरण या कीमोथेरेपी उपचार के बाद पाचन तंत्र के पुनर्निर्माण में भी मदद कर सकता है। भोजन करने के बाद सौंफ के बीज का 1 चम्मच चबाने से पाचन में मदद मिलने के साथ साथ पेट में दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। अपच से पीड़ित होने पर आप सौंफ की चाय पी सकते हैं या 1.5 चम्मच सौंफ के पाउडर का सेवन पानी के साथ दिन में 2 बार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सौंफ जो है ये मुंह से दुर्गंध को दूर करने में फ़ायदेमंद है। भोजन करने के पश्चात यदि आप मुंह से आने वाली बदबू से चिंतित हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सौंफ के पास आपकी इस बड़ी चिंता का एक बहुत छोटा सा हल है। आपको बस खाना खाने के पश्चात इतना करना है कि सौंफ के कुछ सुगंधित बीजों को चबा चबा कर सेवन करना है। इसके रोगाणुरोधी गुण ऐसे रोगाणु से लड़ते हैं जो खराब सांस पैदा करते हैं। इसकी जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पीड़ादायक मसूड़ों को शांत करने में सहायक हैं। सौंफ के बीज को चबाने के अलावा आप सौंफ से बनी हुई चाय को ठंडा करके कुल्ला कर सकते हैं।
और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सौंफ खाने के कुछ अन्य फ़ायदों की, तो सौंफ महिलाओं में स्तन के दूध को बढ़ाती है। महिलाओं के स्तन का आकार बढ़ाने के लिए सौंफ का सेवन करें। हर्निया का इलाज करने के लिए भी सौंफ का सेवन किया जाता है। सौंफ खाने से जिगर का रोग होने का खतरा कम रहता है। अच्छी नींद लाने के लिए सौंफ का उपयोग कर सकते हैं। ये बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें झड़ने से रोकती है। दिमाग को तेज़ करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है और सौंफ शरीर में हुई अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सौंफ खाने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों सौंफ को पीसकर आप इसके पाउडर का सेवन चाय में भी कर सकते हैं। सौंफ को चाय में डालने से चाय का काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। सौंफ के पाउडर को आप सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे सब्जी का स्वाद और खुशबू दोनों ही अच्छे होंगे। सौंफ के बीजों का अचार बनाने में भी उपयोग होता है और सौंफ का सेवन माउथ फ्रेशनर के रूप में भी किया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि सौंफ की तासीर क्या होती है, तो सौंफ की तासीर ठंडी होती है और इसीलिए इसका गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सर्दियों के मौसम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कम मात्रा में ही इसका उपयोग करें। अधिक मात्रा में सेवन करने से इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सौंफ के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों सौंफ का इस्तेमाल करने से पूर्व आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यदि सौंफ में बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य लाभों का खजाना छुपा हुआ है, तो इसी सौंफ में स्वास्थ्य के लिए कुछ दुष्प्रभावों का भी समावेश है। जैसे कि सौंफ के बीज फोटोडर्मेटाइटिस का कारण बन सकते हैं। फोटोडर्मेटाइटिस विकार में आपकी त्वचा पर सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर रैशेज हो जाती है। सौंफ का सेवन करने से आपको छींक और पेट दर्द जैसे एलर्जी के लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, परंतु कई रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि सौंफ के बीज स्तन कैंसर का एक कारक हैं। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए इसका सेवन उचित नहीं माना जाता। दुग्ध लवण अवधि में सौंफ का सेवन करने से महिला में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो आज भी लागू होती है कि अच्छी चीज़ का भी अत्यधिक उपयोग विषाक्त हो सकता है, और इसीलिए सौंफ के बीज के असंख्य स्वास्थ्य लाभ होने के बावजूद हमें इसका सेवन सीमा में रहकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।